हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का मॉडल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आज हम 80 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ये 80 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, आपका इसमें कुल 15 प्रश्न इसी से रहेगा। आप सब अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 नहीं होगी, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में से नहीं होगी। इसका फोकस दूरी अनंत होता है। और हम बात करें तो अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के आगे। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी रहेगा तो वो दर्पण के आगे बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ वास्तविक है तो वास्तविक में प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा? यानी यहाँ पर दिया गया है आपतन कोण 30 डिग्री, तो यहाँ पूछ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण। जैसे यहाँ डायग्राम से समझते हैं, जब भी किसी वस्तु पर कोई प्रकाश आता है उसे कहते हैं आपतित किरण, और वहाँ से परावर्तित होता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच रहता है अभिलंब। ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। अगर ये 30 डिग्री होगा तो इधर भी 30 डिग्री होगा, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण पर आपतित किरण की प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित किरण की प्रकाश की चाल होगी। जैसे यहाँ डायग्राम से समझते हैं, देखिए जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और उससे जो टकरा कर प्रकाश जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच रहता है अभिलंब। अभी हम तुरंत बताए थे, यहाँ पर जब 30 डिग्री था तो यहाँ भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये बीच बीच आधा भाग में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पूछा गया है आपतित किरण प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित किरण प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए जब भी ये आपतित किरण c रहेगा तो ये भी c रहेगा, परावर्तित किरण प्रकाश की चाल होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा c। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। देखिए जब भी हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उसमें मूल बिंदु किसे मानते हैं? यहाँ पर रहता है मूल बिंदु, उसे P से सूचित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुव पर। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सघन माध्यम कहते किसे हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं। देखिए सघन माध्यम वही होता है जैसे पानी में प्रकाश की चाल, और विरल माध्यम हवा में प्रकाश की चाल। सबसे ज़्यादा किस में होगी? हवा में होगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है। सबसे तेज होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी हमें 80 क्वेश्चन रिवीजन करने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति। यानी जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप 100 बटे जितना भी अंक रहेगा उतना कर दीजिएगा, 100/50। इसका दोनों काट के क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2D। यहाँ पर लिखा हुआ है 2D। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तेलीय कागज होता है। इसका आंसर हो जाएगा पारभाषक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम किस में होती है? सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, और उसके बाद सबसे कम में बात करें तो कांच में सबसे कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा कांच में।
निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का पारभासी अग्रभाग कहलाता है? सबसे अग्रभाग कहलाता है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉर्निया। सबसे पीछे की बात करें तो रेटिना रहता है सबसे पीछे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, यानी उसमें दोनों लेंस लगा हुआ रहता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों। अगला क्वेश्चन है, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा धुंधली रोशनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा रोड्स और कॉन्स। उसके बाद है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर तार की कुंडली बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा यानी एनर्जी। उसके बाद है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अरस्टेड। उसके बाद है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। उसके बाद है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी इसी को कहते हैं जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व, यानी इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। 25 तक फिजिक्स का क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे 26 से। जैसे यहाँ केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो यानी H2O, जल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की क्रिया किस में नहीं होती है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्रिया होती है और दहन में भी, क्योंकि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसे अगर ग्लास से ढक देते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद भोजन का पचना, इसमें तो ऑक्सीजन की क्रिया होती है। अब हम बात करें तो अवक्षेपण में ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती, इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? सबसे पहले हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं कौन सा संतुलित है कौन सा नहीं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी है 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में है 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 पोटेशियम 2 कैल्शियम, उसके बाद 6 ऑक्सीजन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर भी है 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यानी तीनों समीकरण संतुलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान संभवतः होगा, यानी जो भी pH मान लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है उसे कहते हैं क्षार। क्षार्य का pH मान 7 से अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा 11।
यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यह शतपुष्प क्या है? इसका सूत्र होता है ZNO। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर हो जाएगा मेथोनिकम। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CaSO4 1/2H2O। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लवण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? यानी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम ए देख लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14 होता है, जिसमें होगा 2, 8, 4। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम हो जाएगा परमाणु संख्या 13 यानी 2, 8, 3। उसके बाद है सोडियम, यानी परमाणु संख्या 11 है, इसमें हो जाएगा 2, 8, 1। उसके बाद है फास्फोरस, यानी इसका हो जाएगा परमाणु संख्या 15 यानी 2, 8, 5। यानी सबसे ज़्यादा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फास्फोरस का है, यानी 5 है। यहाँ पर देखते हैं 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी Cu। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी सी। गंधक और सल्फर एक ही को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिल समूह। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा एथाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य? इसका आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक संबंध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? यहाँ पर परमाणु संख्या 19 है, इस पर ये ट्रिक लगाते हैं 2, 8, 8, 2, 8, 8, 2 का यहाँ पर देख सकते हैं पहले आ जाएगा 2, 8, 10 हो गया। उसके बाद हो जाएगा फिर 8, 8, 10, 18। उसके बाद बचेगा 1, 19। इसका संयोजकता हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी ए ऑप्शन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, यानी वर्ग की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 18। निम्नांकित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसमें पता करना है कौन सा धातु है। जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संख्या 9 किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन धातु नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 12 परमाणु संख्या किसका होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक धातु है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कागज उद्योग। उसके बाद है
अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। इसका आंसर हो जाएगा टपकन सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मृतपोषी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा मृत घास पत्ते। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है? ये हो जाएगा आंसर मुख गुहा से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन। कोशीय ईंधन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा पत्ती में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स भी होता है और फाइब्रिनोजिन। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, छाल में, पत्तियों में और सभी में। उसके बाद है, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? इसका आंसर हो जाएगा NO3। अगला क्वेश्चन है, विरिक का प्रधान कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। फल पकाने वाला हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। वही अगर पूछ दे स्त्री प्रजनन अंग तो स्त्री केसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है? ये हो जाएगा रिसन में। अगला क्वेश्चन है, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन यानी O2। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में कौन कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा घोंघा। समझ सकते हैं घोंघा कितना अजीब है, ये अपना लिंग भी बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल यानी सब आते हैं इनमें से सभी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक। अब अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक जैव और नवीनीकरणीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा DDT यानी DDT का छिड़काव खेतों में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों हमने आज 80 ऑब्जेक्टिव कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद।